में आए हैं? मोदी जी रैली में 200 रुपए में 100 रुपए में आदमी आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? हकीकत मैं खुद आया हूँ। कितना लिया है? 100 रुपए मात्र मात्र 100 रुपए। मात्र 100 रुपए, जबकि जो जेब में पैसे पड़े हैं हमारे। हाँ, क्यों? एक हमारी गली के अंदर एक बंदा है, उसने हमारे को बोला है कि चलो भाई 10 बंदे इकट्ठे कर लो। तो वहाँ पे मेरे को भेजा है यहाँ पे। अच्छा। कह रहे 100 रुपये ले लो। मैं चल दूंगा भाई, मेरा क्या है, आज छुट्टी है। 100 रुपये तो मिलेंगे कम से कम। भुखमरी तो आ रही है। फिर तो भाजपा ऐसे हार जाएगी। भाजपा हारेगी नहीं, जीतेगी। भाजपा क्यों जीतेगी? इंसानियत के वजह से। तो फिर 100 रुपए लेके आ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ बाबूजी, मैं नहीं गलत कह रहा हूँ। हमारे हाथ में देखो इतना हुनर है, आज तक नौकरी नहीं मिली है। आज तक नौकरी नहीं मिली है, हैं? नौकरी कम से कम दो, नौकरी तो दो कम से कम। नौकरी भी नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, ये देखो ना हाथ। तो फिर भाजपा को कैसे जिताओगे? जिताएंगे हम, जिताएंगे हम। हाथ दिखा दो हमारे, देखो भाजपा हम जीतेंगे जरूर, चाहे 1 रुपये दे या ना दे, हमारी भाजपा है। अभी तो 100 रुपए मिल गए ना। 100 रुपये भाड़े में जाए, 100 रुपये से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं हम। और बताओ केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हो? केजरीवाल भी अपनी जगह सही है, लेडीज़ों के बारे में बहुत सोचता है, लेकिन भाजपा भी सोचेगी इस बार। और क्या पता अब की बार भाजपा को ही दे हम वोट, क्या पता भाजपा ही मदद कर दे हमारी। अभी क्या पता, अभी क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, हम देंगे बीजेपी को वोट। क्लियर है? क्लियर है। 1 मिनट पहले क्लियर नहीं था। नहीं, क्लियर है इस टाइम। अभी मोदी जी बोलेंगे, उसके बाद भी कुछ क्लियर होगा। अभी मोदी जी बोले, मोदी जी आ रहे हैं ना, पता है? हाँ, मुझे पता है, सब पता। प्रधानमंत्री हैं। हाँ जी। क्या करने आ रहे हैं? देखने आ रहे हैं। अच्छा, भीड़ भीड़ भाड़ देखने आ रहे हैं, कितनी जनसंख्या हमारे साथ, कितने सहयोग है। आप तो कह रहे हो 100 रुपए लेके आए हैं सब लोग। अरे मेरे मेजोरिटी निकल गई लगता है। क्या हुआ? जिसके साथ मैं आया था, मैं तो गुम हो जाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, आप ढूंढ लो। घूम लेना। तो अब हम दिल्ली में पहुंचे हैं। अरे बगल हो मालिक, रिकॉर्ड करना है एक बारी को। रिकॉर्ड कर लिया। हाँ जी, नौकरी दे कम से कम, नौकरी तो दे कम से कम। ठीक है, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी नौकरी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव अब अपने पूरे जोशो खरोश के साथ जनता के बीच आ गया है। जिस बात की उम्मीद थी और जिस बात को लेकर के कौतूहल था कि आखिर केजरीवाल के खिलाफ आखिर भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार में उतरेगा कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, तो ये जिम्मेदारी खुद तमाम राज्यों की तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और रैली में हम देखने आए हैं कि भैया क्या माहौल है, जनता क्या सोचती है। भीड़ भाड़ आप इधर देख सकते हैं, तमाम लोग बसों से उतर के पहुंच रहे हैं। आप लोग मोदी जी की रैली में आए हो? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आए हो? हम लोग मदनपुर खादर। जिता दोगे इस बार भाजपा को? हाँ देंगे, इसमें जीतेगा। कैसे? ऐसे भैया दोबारा हम बीजेपी का सरकार बनाने वाले हैं और केजरीवाल को दिल्ली से हटाने वाले हैं। दोबारा क्या? 2 बार से तो बाहर हो आप लोग। अरे इस बार तो निकाल के छोड़ेंगे और इस बार निकलने के साथ साथ मैं पहले मुंडन में 13वीं का मैं ही पहले मुंडन कराऊंगा, इसलिए बाल रख के लेकर आया आप लोगों को दिखाने के लिए। इस बार केजरीवाल को हटा के फिर हम मुंडन करेंगे, उसका 13वीं बना के मुंडन करेंगे। भारत माता की जय। ये भाजपा के लोग हैं जो अपनी हालचाल बता रहे हैं और लोगों से भी जानेंगे इसी तरह से। हाँ जी भैया, क्या नाम है? क्या नाम बताओ? गंगाधर शर्मा। गंगाधर जी कहाँ से आए हैं? जी हम भजनपुरा मंडल से आए हैं, उत्तर पूर्वी जिला पड़ता है हमारा। अच्छा, तो क्या माहौल है दिल्ली का? माहौल यही है जी, मोदी में है, इस बार भाजपा आ रही है। भाजपा आ रही है? जी बिल्कुल, अपूर्ण बहुमत से आ रही है और बड़े अंतर से। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि भाई भाजपा वाले कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, 5 साल तो कुछ किया नहीं। केजरीवाल जी 13 साल मुख्यमंत्री थे, बस उन्होंने काम कुछ नहीं किया, यही किया भाजपा काम नहीं करने दे रही है, भाजपा काम नहीं करने दे रही है। तो भाजपा अगर काम नहीं करने दे रही है, अगर भाजपा काम नहीं करने दे रही है तो आगे भी भाजपा ही है, तो दिल्ली की जनता क्यों आपको चुनेगी? हाँ जी मैम, क्या नाम? प्रार्थना महेंद्र, मोती नगर विधानसभा से। क्या हालचाल? अच्छा, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। आपके एरिया के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, केजरीवाल के बारे में बात करेंगे, आपके एरिया में जो पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं उन लोगों का क्या हाल चाल है? मैं तो रोज ही बताती हूँ, शिवचरण गोयल जी है हमारे वहाँ से, विधायक भी उन्हीं के है, सब कुछ उन्हीं के, आम आदमी पार्टी के, पर बिल्कुल कोई काम नहीं करवा रहे हैं वहाँ पर। आप मोती नगर विधानसभा में आके झुग्गियों का हाल देखिए, चाहे वो शिवानंद बस्ती हो, चाहे कोई और झुग्गी हो, एक एक बंदा, एक एक हमारी बहनें, सारी माताएं रो रही हैं। बिजली के बिल दबा के आ रहे हैं, पानी है नहीं, 25-25 रुपए के 2 गैलन खरीदती हैं, वो 50 रुपए का एक दिन का पानी लगता है उनका। केजरीवाल जी कहते थे कि जी अगर हमारा विधायक गड़बड़ करे तो अगले दिन कॉलर खींच के उसको लेके आना पब्लिक के बीच में,
तो ऐसा होता है, पब्लिक में आते हैं वो लोग? कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है ना। ये बरसाती मेंढकों की तरह निकलते हैं चुनाव से पहले, खाली काम उनका कुछ भी नहीं है। बाकी आपकी पूरी जनता में आके आप वहाँ पर देखिए कैसा भौकाल मचा हुआ है। एक एक इंसान रो रहा है कि वो कोई काम नहीं करवा रहे हैं वहाँ पर। दिल्ली में अब की बार क्या मतलब माहौल क्या? दिल्ली में अब की बार भाजपा सरकार, मोदी सरकार, बदलाव सबको चाहिए। एक एक क्या एक वजह क्या है, मतलब अगर एक वजह नहीं है, अनेकों वजहें हैं। क्योंकि उनके खाली वादे हैं जो वो कभी पूरे नहीं करते हैं। चुनाव से पहले निकलते हैं, 100 कथनियां बोलते हैं और करते कुछ भी नहीं है। खाली वादे 2100, 1000 दिया, कुछ नहीं। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? मोदी जी को सपोर्ट करने आए हैं। नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। बिल्कुल चाहिए, आप किसी से भी पूछ क्या सकते देंगे आप लोग अगर सरकार में आ गए? हम सब कुछ देंगे, हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, युवाओं के लिए, जितने भी बुजुर्ग हैं उनको सबसे पहले तो आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा। जितनी भी चीजें हम कर सकते हैं अपने हर वर्ग के लोगों के लिए जरूर करेंगे। आप देखिए तो सही, भाजपा सरकार, मोदी सरकार आती है तो इस बार क्या होता है। और जनता से हम बातचीत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। हैं जी भैया, क्या नाम है? गौरव। हैं? गौरव। गौरव भाई, ये लेके घूम रहे हो अब परिवर्तन रैली, मोदी जी से मिलने, मिलोगे मोदी जी से? मिलेंगे। सही बताओ, सही बता रहे। वोट किसको दोगे? हम अखिलेश को। हैं? अखिलेश को। अखिलेश यादव को? हाँ। हैं? क्यों? वो भाई है हमारे। वो भाई है हमारे। हाँ। तो इनको, मोदी जी को? ये भी भाई हैं और हम तो इनके साथ आए भैया जी के। अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखो ये चुनाव में ऐसे ही होता है, तरह तरह के लोग जो हैं दिखाई देते हैं। नेताजी कुछ और बोलते हैं, उनके पीछे चलने वाली जनता कुछ और बोलती है। इसीलिए हम और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं नरेंद्र मोदी की वो रैली जिसका बड़ा इंतजार था लोगों को। दिल्ली भाजपा को कम से कम जिस फ्यूल की जरूरत थी, उम्मीद की जा रही है वो फ्यूल नरेंद्र मोदी की आज जो महापरिवर्तन रैली होने वाली है उससे मिल जाए। और भी पब्लिक से इंटरेक्ट करेंगे। हैं जी माता जी? पब्लिक को भी देखो थोड़ा। पब्लिक को देख रहे हैं, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया। एक मिनट रुक जाओ। मैं तो पहली बार आई हूँ रैली में। पहली बार? हाँ, पहली बार मोदी जी की रैली में। इससे पहले किसको वोट दिया था? मोदी जी को ही देते हैं हम तो, पहले से ही मोदी जी को ही देते हैं हम तो। केजरीवाल जी कहते हैं आम आदमी के लिए बड़ा भला किया हमने, हम उनको। हम तो नहीं देते कभी भी। नहीं, क्या भला किया उन्होंने, फ्री कर दिया है सब कुछ दिल्ली का। कहाँ से आई हो आप? मैं तो यही रोहिणी सेक्टर 2 से आई हूँ। अच्छा, रोहिणी में क्या साफ सफाई डेवलपमेंट की क्या स्थिति है? विकास हुआ कुछ? केजरीवाल जी के सरकार में कुछ काम हुआ? अब मैं क्या बोलूँ भैया। पब्लिक जाने अब ज्यादा। पब्लिक आप ही लोग हो? नहीं, हम ही लोग हैं, हमें तो अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा? सब लोग फ्री के चक्कर में हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे फ्री किसको नहीं पसंद होता? नहीं, हमें तो नहीं। और विकास कहाँ से देगा फिर, जब फ्री देंगे और खाने पीने की चीजें, रेलवे और यार आज मोदी जी फ्री का ही अनाउंस करेंगे। विकास कहाँ से होगा फिर? विकास कहाँ से होगा फिर जब पब्लिक को 2100 रुपये देंगे, ये देंगे, फिर विकास तो भूल ही जाओ। विकास के लिए पैसा नहीं रह जाएगा। हाँ, नहीं रहेगा। हाँ जी, तो फिर जनता है, तरह तरह की बातें सोचती है। हाँ जी अंकल जी, एक मिनट रुक जाइए। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी, कहाँ से आए हैं? केशव नगर। क्या माहौल है आपके यहाँ पर? हैं? आपके यहाँ क्या चुनाव वगैरह का क्या माहौल है? माल ठीक है, बीजेपी का है। पार्टी आ रही है हमारे वहाँ, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। पहले वहाँ पर आम पार्टी का था, उसने इतना बुरा हाल कर रखा है कॉलोनी का। न सफाई है, न कुछ है, कुछ भी नहीं है जी। इस बार हमने ठाना कि हम भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में लेके आएंगे। पीएम मोदी जी का जो भी यह है काम है बहुत अच्छा है, उनसे जनता खुश है। तो हमारा यह है कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में लेके आएंगे। अच्छा, मैं अगर एक चीज उल्टा सवाल आपसे पूछूं, केजरीवाल की एक अच्छाई बतानी हो तो क्या बताओगे? केजरीवाल की अच्छाई हमारे लिए कुछ भी नहीं है। 2100 रुपया अच्छाई कुछ नहीं है। 2100 रुपया दे रहा है, कह रहा है, जनता को बेवकूफ बना रहा है। बिजली का बिल भरते हो आप? बिजली का बिल भरते हो इन दिनों? कितना भरते हो? है रखा मोबाइल में बिजली का मोबाइल कह रहा है मैं फ्री में दे रहा हूँ। जो पानी पीने के लिए नहीं है, पीने के लिए बाहर से बंदा बोतल लेके आ रहा है, तो महीने में जोड़ा कितना हो रहा है? महंगाई हो गई। एक मिनट, कहाँ महंगाई हो गई? एक मिनट, महंगाई हो गई। महंगाई के पीछे कारण किसकी तरह हो पहले बताओ। मैं किसी के तरह न्यूट्रल हूँ। मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। केजरीवाल ने कुछ अच्छा नहीं किया, सब गड़बड़। एक बार इनको ये पूछ के बताओ कि इनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं इनके, पहले तो ये पूछो। दूसरा क्वेश्चन, सही हो गए? मेरे साथ चल कर दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पे। मैं किसी के फेवर में बात नहीं करता। इतना कहूँगा कि अगर बीजेपी आ गई गलती से भी सत्ता में, तो कांग्रेस के 15 साल और 10 साल आम आदमी पार्टी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने, वो बर्बाद कर देगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने विकास किया? 100% दिल्ली का विकास किया है। लड़ क्यों रहे हैं दोनों?
सत्ता सबको चाहिए, कौन कुर्सी छोड़ना चाहेगा? एक बार बताओ, सत्ता के लिए कौन, सब सत्ता के लिए कर रहे हैं। सत्ता जिसके, आज जो यहाँ का विधायक है उसने, उससे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछो कि उसने अभी तक अपने 10 साल की विधायकी में कितना % विधायक फंड सेक्टर 13, 15, 17 के लिए खर्च किया है। अच्छा, एक विधायक जी ने नहीं काम किया। यहाँ के विधायक ने सिर्फ वहीं के लिए काम किया है जहाँ से उनको चुनकर भेजा है। अच्छा, जो यहाँ के अपोजिशन के लोग हैं वहाँ के लिए इसने कोई काम नहीं किया। चुनाव में बड़ा बवाल चल रहा था, आप समझदार आदमी लगते हो। बात का सवाल ये कि भाई आम आदमी पार्टी की तरफ से तो केजरीवाल है, भाजपा की तरफ से चेहरा नहीं है। अब मोदी जी को चुनाव में उतरना पड़ गया केजरीवाल के खिलाफ। भाई वो प्रधानमंत्री है, वो चाहते हैं, दिल्ली में 1990 से चुनाव शुरू हुए, उससे पहले चुनाव दिल्ली में नहीं होते थे। दिल्ली में चुनाव हुए 1990 से। पहला चीफ मिनिस्टर आया बीजेपी का मदन लाल खुराना, 1991 में आया साहिब सिंह वर्मा, 92 में आई सुषमा स्वराज। इन 3 सालों में जो दिल्ली में जो, उसके बाद बीजेपी कहाँ दिल्ली में आई? दिल्ली वालों ने आने नहीं दिया। कारण पूछो क्यों नहीं आने दिया? इन्होंने डीडीए के साथ मिलके जो 2 रुपये गज में प्राइवेटाइजेशन के लिए ज़मीनें बांटी, स्कूलों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, एक्सेट्रा बहुत सारी ज़मीनें इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के लिए बांटी 2 रुपये गज में। आज जितना भी प्राइवेटाइजेशन है तो 1993 का किया हुआ है, उसका भुगतान आज भुगत रहे हैं। ये वापस यदि दिल्ली में आ गए तो दिल्ली वालों के लिए मुश्किल हो जाएगा जीना। केजरीवाल अगर वापस आ गए? नहीं, बीजेपी अगर वापस आ गई दिल्ली में अगर लौटी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतने सारे भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में देखो सब भाजपा। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ। मैं जो देखता हूँ वही कहता हूँ, जो नजर आता है वही बोलता हूँ। देखो भाई साहब, इनका कहना बहुत अच्छा है। आए कहाँ से? मैं तो यहीं से हूँ, दिल्ली से हूँ। मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी एक बार सत्ता में आए, जब इनको पता चलेगा ना दिल्ली वालों को कि जो इनको सुविधाएं मिल रही थी उससे ये वंचित रह गए। क्योंकि अगर ये आए, सुविधा दी केजरीवाल, एक मिनट, जो भी सुविधा दी है अभी तक, जो भविष्य में चल रही है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो क्या ये महिलाओं को फ्री सुविधा आएगी बस के अंदर? सुनने में आ रहा है 2500 अनाउंस करने वाले हैं मोदी जी। 2500 अनाउंस करेंगे तो पहले उन राज्यों में करके आए ना जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं। वहाँ तो विद्रोह हो जाएगा, जनता विद्रोह कर देगी कि हमें दे रहे हैं, वहाँ नहीं दे रहे। जहाँ जाइए सिलेंडर फ्री करके आए, वहाँ सिलेंडर दिया आज तक। राजस्थान का चुनाव जीते थे, कहा था कि सिलेंडर 50% कर देंगे, क्या किया? राजस्थान में सिलेंडर 50% किया? देखो भैया, भाई साहब विषय सुनो। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो कह रहे हैं एकदम सही है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, चोरों को चुराने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लुटेरों को लूटने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, बलात्कारियों को बलात्कार करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ की सड़कें शुद्ध हो जाएंगी, यहाँ के पानी स्वच्छ हो जाएंगी, यहाँ की जो समस्याएं हैं जनता की, जिसपे लोग रोटियां सेकते हैं, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। रोटियां सेकने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और रोटियां सेकेंगे तो जाकर के चुराएंगे। काम करना नहीं इन लोगों को केवल एक काम करना है कि चुराना है और खाना है। तो जिस दिन सब अच्छे काम होने लगेंगे उस दिन लोग क्या चुराएंगे, क्या खाएंगे? सबसे बड़ा भाई साहब 2014 से मोदी जी आए हैं, जितने भी भ्रष्ट थे उनको दर्द हो रही है। एक शेर के चक्कर में 100 कुत्ते इकट्ठे हो गए हैं। और ये हकीकत है, ये हकीकत बात है। जो बुद्धिजीवी ज्यादा है ना, दर्द उनको हो रही है, दर्द किसी को नहीं हो रही। ये आप सैलाब देख लो कितना है। आम आदमी को दिक्कत है। अरे वो आम नहीं है, वो खास आदमी है। दिल्ली की जनता का सारा पैसा अपने शीश महल में लगा लिया। 22-22 लाख की टॉयलेट में टट्टी करता है वो। 22-22 लाख की टॉयलेट में कौन सा आम आदमी है वो? ये बताओ। गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे विधायक बड़े आम आदमी ग्राउंड सारे चोर हैं, एक नंबर के चोर हैं। इलेक्शन हारने के चक्कर में जितने ये वादे कर रहे हैं ना, 2100 देंगे, हमें जितवाओ, हम अभी पेंशन करवा रहे हैं, हम राशन कार्ड बनवा रहे हैं। भाई 10 साल से कहाँ बैठे थे? पानी के बिल से कहाँ बैठे थे? कुछ करेंगे। ये बुद्धिजीवी आदमी है। जस्ट अ मिनट, केजरीवाल का पावर में रहते हुए कितनी पावर है उसके पास, ये बताओ। उसके पास एक मिनट, जितनी, एक मिनट, अरे मैं तो अभी आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। उनके पास जितनी भी पावर है ना, उसने उस पावर में रहते हुए वो काम कर दिए हैं जो यहाँ पर जो वाले यही तो कहते हैं जब कम पावर है। कम पावर रहते हुए भी उसने वो काम किए हैं जो यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र में रहते हुए भी बीजेपी ने फुल पावर में वो काम नहीं किए। एक टेक्निकली क्वेश्चन है मेरा आपसे, मैं क्वेश्चन बोलना चाहूँगा। अभी हाल ही में सुनने को आ रहा है 2100 रुपये पर महीना लेडीजों को देने के लिए वादा किया है केजरीवाल जी ने। उसका रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन किस बिहाफ पे हो रहा है, बता सकते हैं आप? रजिस्ट्रेशन किस बिहाफ पे हो रहा है? अभी तो ये फैसला क्या लिए जा रहे हैं? डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लिए जा रहे, सिर्फ फोन नंबर लिया जा रहा है, क्योंकि फोन नंबर तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है सबके साथ, मोबाइल के साथ, बैंक में लिया जा रहा है उनका। और लिया जा रहा है वोटर आईडी। वोटर आईडी से अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, किसी भी आप रजिस्ट्रेशन करा रहे तो वोटर आईडी इसलिए ली जा रही है, वोटर आईडी इसलिए ली जा रही है
ताकि हमारे पास एक डाटा कलेक्ट हो जाए कौन कौन वोटर है। लिसन, ठीक है ना। और दूसरा, वोटर आईडी से किसी का भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, ठीक है ना। जो दिल्ली की मूर्ख जनता, सर ऐसा कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जस्ट फ्रॉड भी हो रहा है हमारा। मेरे पास 2 नंबर है। मेरे अकाउंट का नंबर अलग है, मेरा पर्सनल नंबर अलग है, ठीक है ना सर। आज के टाइम में हर कोई बंदा डबल सिम कैरी कर रहा है। मेरा क्वेश्चन भी ये है, जो दिल्ली की जनता को जो लालच दिया गया ना, ये मोदी जी ने एक बात बोली है। मोदी जी ने ये कहा है कि मैं भारत की जनता को इस योग्य बना दूंगा कि उन्हें सारी चीज़ सस्ती लगे। और इस व्यक्ति ने ये बोला है कि मैं तुम्हें सब मैं फिर की चीज़ इतनी दे दूंगा कि तुम्हें कुछ करने की आलसी। भाई साहब से पूछता हूँ, अगर आप कह रहे हो कि मोदी जी ने कहा है कि सारी चीजें सस्ती लगे, तो फिर जनता फ्री के चीजों पर वोट क्यों कर रही है? जनता लालची है। जनता लालची नहीं है, बिल्कुल जनता लालची है सर। अगर जनता को कोई आतंकवादी पैसे दे देना कि मैं आपको इतने लाख रुपए दे रहा हूँ पर मंथ, ठीक है ना, वो एक आतंकवादी को भी वोट डाल देंगे। दिल्ली की जनता ऐसी है, ठीक है ना। पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन आज के टाइम में जो मुहिम चल रही है, आज के टाइम में जो दौर चल रहा है, उस दौर के अंदर जनता इतनी एक्टिव हो चुकी है, उसे अपने सही का अपने गलत का पता है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, पानी नालियां जो हैं नाले बन चुकी है। कहाँ से हैं? भाई साहब आप रोहिणी क्या है? जाओ, पुलिस व्यवस्था मेंटेन करके रखनी चाहिए। दिल्ली वाले यहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक है पिछले 10 साल से। एक सड़क का एक जस्ट मिनट पहले पूरी बात मैं आप जहाँ खड़े हो मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। कहाँ की आप सुनिए मेरी बात। देखिए केजरीवाल जब भी चुनाव में आते हैं तो आप 16 में नहीं आते, फिर भाई साहब 16 का क्यों? 15 में रहता हूँ, 16 में पब्लिक के पास चलते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभजीत जी। कहाँ से है भाई साहब? हम आए हैं जी जनकपुरी से। जनकपुरी, क्या माहौल है आपके यहाँ? ठीक है माहौल हमारे यहाँ तो ठीक है। मेरे हिसाब से तो केजरीवाल को आना चाहिए जी। है जी? हाँ, दुनिया कहती है। क्यों? हमारे वैसे जी रीजन है। क्यों? मतलब क्या वजह है कि केजरीवाल क्यों पसंद आए? केजरीवाल हमें इसलिए पसंद है क्योंकि इन भाइयों के साथ खड़ा हुआ है केजरीवाल। हमारे साथ नहीं खड़ा केजरीवाल है भाई, हमारे साथ नहीं खड़ा। 500 रुपए। हाँ बताओ, क्या बोले? बहुत बढ़िया बात की आप। हाँ मैं बताना चाहता हूँ भाई, अरे रुक जाओ, पर्सनल नहीं होना, ये भी मैनेज करना पड़ता है भीड़ भाड़ में। 500 रुपए वाली कहानी नहीं बताई आपने? भाई सब बता देंगे फिर। भाई अंदर लोग बता रहे हैं कि हम 500 रुपए दे के आए, 1000 रुपए दे के आए हैं। अंदर हमने शुरू में एक आदमी ने बोला था आपने? पता नहीं भाई। शुरू में एक आदमी बोला कहा 100 रुपए में आए। मेरी क्या बना रहे हो फिर? नहीं आप कौन हो? मैं कह रहा हूँ आने वाले हैं, उनको देखो। जो मर्जी हो भाई, क्यों बना रहे हो भाई वीडियो? आप कौन होते वीडियो बनाने वाले? आप बताओ। आपका मेरी तरफ है, वीडियो क्यों बना रहे हो? अंदर ही भाई लोग कह रहे हैं कि हम 500 रुपए लेके आए हैं, हम 2000 रुपए लेके आए हैं। अंदर बातें चल रही हैं भाई, झूठ बोलेंगे हम? क्यों, मतलब क्या दिक्कत है? कार्यकर्ता नहीं रहे इनके पास? परमात्मा जाने भाई, ये पार्टी जाने। अरे चुनावों में क्या माहौल है वैसे? चुनाव में हमारे यहाँ तो वैसे बीजेपी का ही है। और पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली में देखते हैं, जिस जगह के हिसाब से तो हमें पता नहीं। बीजेपी आने चाहिए हमारे हिसाब से। दबाव में आ गए यार, शुरू में कहा केजरीवाल, अभी कह रहे हो बीजेपी। दबाव में बताओ इनके। हम किसी के दबाव में नहीं आते। आपके बीच में कोई कुछ नहीं। हमें कौन कुछ करेगा? हम उस परमात्मा को मानने वाले बंदे, हमें कौन कुछ करेगा? हमने बोला पब्लिक के हिसाब से भी केजरीवाल है, पर हमारे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने करतार साहिब का लांगा खुलवाया, हमारे लिए सिखों के कितने काम किए। हमारे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को आना। यही है, परिस्थिति देख करके, माहौल देख करके बदल जाती है। भाई साहब ने कहा केजरीवाल, उसके बाद कह रहे हैं कि अब बीजेपी आएगी। ये क्या माहौल बना रखा है आप लोगों ने? देखिए आप मेरे से बात कर रहे हो, देखो तुम हम केजरीवाल को तो गलत नहीं कह सकते ना, वही तो भाई पब्लिक के लिए काम करता है ना। भाई लोगों को मिलते नहीं यार, 2 बिजली का बिल माफ है, पानी के बिल माफ है, लोगों को मतलब तो मिलता है ना। वो भाई कह रहे पहुआ मिलते हैं के साथ, एक फ्री भाई खड़ा है, देखो बीजेपी वो भाई खड़ा है केजरीवाल के साथ खड़ा है। ये भाई खड़े हैं। भाई शराब की बात मत करो ना, यहाँ पे पारिवारिक माहौल है। यहाँ पर पारिवारिक माहौल है, तो पारिवारिक माहौल में बताओ, परिवार के लोग, आपके परिवार के लोग, क्या चर्चाएं चल रही हैं उनके बीच में दिल्ली में, मोदी जी को लेकर के, केजरीवाल जी को लेकर? हमारे घर में ऐसी सी बातें नहीं होती, सारे अपने काम धंधे से व्यस्त रहते हैं ना। हम किसी से बोलते हैं, सबका वोट देना अपना अधिकार है।
हर बंदा दे के आ जाता है, हम किसी से ना पूछते हैं कि वोट देना सभी का अधिकार है, वोट देना जरूर चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी और भी हम बातचीत करते रहेंगे पब्लिक के साथ में कि क्या माहौल है और किस तरीके से लोग सोच रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। धन्यवाद।